जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और तैयारी जो है अंतिम चरण पर होगी। जैसे चुनाव अंतिम चरणों पर है, ठीक है, एक दूसरे का विकेट गिरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा हमारा विकेट ना गिरे, हम ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को, मॉडल प्रश्न पत्र को। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, स्थितः यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति प्रत्यय जब भी पूछे आपसे, प्रकृति का मतलब होता है मूल रूप, ठीक है, मूल रूप, ठीक है। जब कोई भी शब्द होता है उसका मूल रूप हमेशा धातु होता है, तो इसलिए आपको धातु ढूंढना है यहाँ पर। तो स्था धातु है और त प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्था धातु और त प्रत्यय है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के यहाँ पर स्थितः शब्द बना हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का क्रियापद होता है, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य का क्रियापद किस तरह का होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। और वाच्य पर एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, एक और दो दोनों और इच्छानुसार, ठीक है। इच्छानुसार तो नहीं हो सकता है, अब आपको परस्मैपदी या आत्मनेपदी देखना है। तो मैंने आपको वाच्य पढ़ाते समय हमेशा कहा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो क्रियापद होता है वो कर्तृवाच्य से भिन्न होता है, कर्तृवाच्य से अलग होता है ये। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यक प्रत्यय जुड़ता है। अगर प्रत्यय पूछता है तो इसी यक प्रत्यय में से य बीच में दिखता है, जैसे भूयते, श्रूयते, पठ्यते, लिख्यते इत्यादि क्रियापदों के स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि यहाँ पर यक प्रत्यय है, ठीक है। तो ये बीच में जो आपको दिखता है य, और ये हमेशा आत्मनेय पद में ही विद्यमान रहता है। और इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि चौथे बालक को पुस्तक दो का संस्कृत अनुवाद होगा। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तब तक, ठीक है। कहा कि चतुर्थ्य बालकेभ्यः पुस्तकं देहि, यानी और या फिर चतुर्थेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकं देहि, या फिर चतुर्थाय बालकाय पुस्तकं देहि, या फिर चतुर्थ बालकाय पुस्तकं देहि। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्य अगर अनुवाद करने के लिए दिया जाए संख्या के साथ में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा चौथे बालक को, और यहाँ पर दो कहा है, दा धातु के योग में हमेशा संप्रदान होता है। दा धातु का प्रयोग हो तो हमेशा यहाँ पर संप्रदान होगा, और संप्रदान में आपको करना क्या है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ऐसे में यानी बालकाय पुस्तकम देहि इसका वो होगा, है ना। लेकिन संख्या भी संख्या विशेषण होता है ना। तो विशेषण और विशेष्य में समान विभक्तियां होने के कारण से आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बालक है ना, ठीक है, चौथे बालक को कहा है, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि म का उच्चारण स्थान है। म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, या फिर नासिका है, या फिर एक तथा दो दोनों हैं, या फिर तालु है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो म का उच्चारण स्थान पूछा है तो उपपथमानीयानाम, उपपथमानीयानाम ओष्ठौ, है ना। तो उकार और यानी पवर्ग और उपपथमानीय, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये जो म है वर्गीय पंचम अक्षर है, तो इस वजह से इसका जो उच्चारण स्थान होगा, ठीक है, नासिका और ओष्ठ दोनों होने के कारण से एक तथा दो दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि झ वर्ण का उच्चारण स्थान है। झ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ईचु यसानाम, ईचु यसानाम तालुहु, है ना। तो ई यानी इकार, और इकार के समस्त 18 भेद, चू से तात्पर्य चवर्ग, चवर्ग में ही यहाँ पर आप झ आता है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भानुदय का संधि विच्छेद होगा, भानुदय में संधि विच्छेद करने पर क्या रूप बनेगा, और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आज का हमारा सवाल ये होगा कि इसमें संधि कौन सी होगी, आपको ये बताना होगा, और संधि का सूत्र क्या होगा इसको भी आपको बताना होगा। ठीक है, भानुधन उदयः, भानुधन उदयः, भानु उदयः और भानु उदयः। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भानु उदयः, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वें सवाल को देखने से पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि पीडीएफ के लिए आपको संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम से जुड़ना होगा। अगर टेलीग्राम से जुड़ने में दिक्कत आ रही हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम तक पहुँच जाएंगे और आपकी यात्रा जो है मेरे साथ हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, तो आइए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि में जो अयादि संधि है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग कन्फ्यूजिया जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तावे कदा, तो इसका विच्छेद क्या होगा, तौ धन एकदा, तावे कदा, और नौ धन इकह नाविकह, और देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, गुरोधन उत्साह, तो बनेगा गुरावुत्साह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यद्यपि, यदि धन अपि, ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि है। ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, ई को या हुआ है इसलिए यहाँ पर यद्यपि में यण संधि है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अयादि संधि का उदाहरण यह नहीं है। घनश्याम में समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, आपको बताना है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण भाव संबंध दिखता है। ठीक है, विशेष्य विशेषण भाव संबंध दिखता है, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। घनश्यामः, कहा कि बादल की तरह सांवला, है ना, तो यहाँ पर घन इव श्यामः, ठीक है, इसका जो विग्रह होगा घन इव श्यामः, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है किसका, कर्मधारय समास का, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईश कृष्णों में समास कौन सा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। ईश कृष्णौ, ईशश्च कृष्णश्च, ध्यान रखिएगा, कृष्णश्च, हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर भी च जुड़े तो च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है ना, तो द्वंद्व समास होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा, चार्थे द्वंद्व इस सूत्र के द्वारा, ठीक है, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास में सभी पदों की प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा, या फिर इसको यूं कहें तो उभय पद की प्रधानता होती है। ये आप यहाँ पर समझ लेंगे इस बात को, और इसका आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, और विभत्स जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जुगुप्सा, इसका जुगुप्सा है ना, और भयानक रस का, ठीक है, यहाँ पर भय हो जाएगा। उत्साह जो है वीर रस का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रूपवत भार्यः पद में समास होगा, रूपवत भार्यः इस पद में समास कौन सा होगा। ठीक है, रूपवती भार्या यस्य सह, तो यहाँ पर बनेगा रूपवत भार्यः। ठीक है, जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर हो उसको रूपवती भार्यः कहते हैं, यानी पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। तो रूपवती भार्यः रामः, यानी राम की पत्नी जो सीता है उनकी बहुत सुंदर पत्नी थे, इसलिए हम राम को क्या कह सकते हैं, रूपवती भार्यः कहा जा सकता था, है ना। माता सीता, ठीक है, बहुत सुंदर थी, त्रिलोक सुंदरी थी, इसलिए तो रावण हरण करके ले गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब कोई
पद विशेषण बन जाए और इससे अन्य पद के द्वारा इसका अर्थ बोधित हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 को संस्कृत में लिखते हैं, 79 को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं? एकोनाशीतिः, उनाशीतिः, नवसप्ततिः, 1 2 3 यानी तीनों। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ऐसे कर देगा तो गड़बड़ा जाएंगे, ठीक ध्यान रखिएगा। तो 79 को संस्कृत में लिखते हैं एकोनाशीतिः, है ना। तो एकोना का मतलब क्या होता है? एक कम, है ना, कम होता है, माइनस होता है। और 80 का मतलब 80, 80 में एक कम कर देंगे तो बनेगा 79, तो इसका मतलब ठीक है ना। और 79 उना का मतलब भी होता है एक कम, और 80 का मतलब 80 होता है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर 79 का बोधक है। और नवसप्तति, है ना, तो सप्तति का मतलब 70 होता है और 9 का मतलब 9 होता है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वत्स्यति में प्रकृति प्रत्यय क्या है? वत्स्यति, ठीक है, पा धातु हो तो पास्यति, ठीक है, और ठीक है ध्यान रखिएगा, दृश्य धातु हो तो द्रक्ष्यति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से ठीक है, प्रच्छ धातु रहे तो प्रच्छ धातु बहुत महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर प्रक्षति रूप बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस धातु है तो वस धातु का लिट लकार में वत्स्यति रूप बनता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वस धातु और लिट लकार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसती, वसतः, वसंती, पता चला है बसंती मतलब वो शोले मूवी की बसंती याद मत कर लेना, तुम लोग पता नहीं कौन सी मूवी का है, ठीक है। तो यहाँ पर वसंती यानी वस धातु का बहुवचन का रूप लट लकार का। अनस्वः पद में समास होगा नय तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययभाव समास, ठीक है। न अश्वः, अनस्वः, तो नय अर्थ में, नय अर्थात निषेध अर्थ में, है ना, तो जो समास होता है उसको आप नय तत्पुरुष समास कहते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि दोग्धी में प्रकृति प्रत्यय क्या है? दोग्धी, दुह धातु लोट लकार, दुह धातु लट लकार, दुग्ध धातु नी और दूध और ही, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुह धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है दोग्धी, दुग्धः, दुहंती, इस प्रकार से रूप चलता है, ध्यान रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मन शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो मन शब्द का लिंग जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग है। मैंने आपको हर बार बताया है कि कहा कि नपुंसकम इति मत्वा प्रियायै प्रेषितं मनः तत्तु तत्रैव रमते हा पाणिनि ना हता वयम, यानी कहने का तात्पर्य एक है कि किसी ने कहा कि पाणिनि ने कहा कि मन शब्द तो नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो इसलिए इस मन को जो है अपनी प्रेमिका के लिए भेज देते हैं, और बेचारा ये मन जो है प्रेमिका में ही रमण करने लग गया, वो तो ठगा गया, क्योंकि पढ़ने के लिए आया था, प्रेमिका को मन भेज दिया तो वो कहाँ पढ़ पाएगा, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखिएगा मन शब्द जो है नपुंसक लिंग का है संस्कृत में, ठीक है, तो नपुंसक लिंग में है संस्कृत में मन शब्द, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नौ युष्मत शब्द का रूप नहीं है, नौ युष्मत शब्द का रूप नहीं है, ध्यान रखिएगा, चाहे युष्मत शब्द हो चाहे अस्मत् शब्द हो, ठीक है, इन दोनों शब्दों को अच्छे से द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति को अच्छे से देख लीजिएगा, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक रूप बनता है, तो वो वैकल्पिक रूप अक्सर पूछ लेता है, इसलिए 9 यहाँ पर देखिएगा युष्मत शब्द का पूछा है, ठीक है। अरे बाप रे बाप, युष्मत नहीं अस्मत् शब्द होना था यहाँ पर, अस्मत् शब्द, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा द्वितीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और षष्ठी द्विवचन में तो बनता है, ठीक है, जैसे माम बनता है, माम, आवाम, अस्मान, जब आप बनाते हो आवाम अस्मान जो रूप बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर माँ नौ नह बनता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक, माँ नौ नह, इसी प्रकार से चतुर्थी में मैं नौ नह,
और षष्ठी में मैं नौ नह, इस प्रकार से रूप चलता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये यहाँ पर तृतीया द्विवचन में ये रूप नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक रूप नहीं बनता है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुनेह यह रूप किस विभक्ति में संभव नहीं है? मुनेह यह रूप किस विभक्ति में संभव नहीं है? द्वितीया बहुवचन में, पंचमी एकवचन में, षष्ठी एकवचन में। कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर द्वितीया बहुवचन में ये रूप यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि मुनि शब्द किस प्रकार का है? मुनि शब्द, ठीक है, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जैसे हरि शब्द का रूप चलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मुनि शब्द का भी रूप चलता है, ठीक है। हरिहि, हरि, हरयः, हरिम, हरिहि, हरिन, है ना। तो यहाँ पर मुनिन रूप बनता है द्वितीय बहुवचन में। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पंचमी और षष्ठी में ये दोनों ही रूप बनते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भिद धातु में त प्रत्यय करने पर रूप बनता है भिन्नः, भित्तः, भीतः या फिर सभी। तो यहाँ पर भिद धातु हो चाहे छिद धातु हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे त प्रत्यय पूछता है तो यहाँ पर रूप बनता है द होने पर द को न के रूप में परिवर्तन होकर के भिन्न रूप बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से छिद धातु में त प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा, अगर आपसे सवाल पूछे तो छिन्न यहाँ पर बनेगा। और छिन्न में प्रत्यय क्या होगा, त प्रत्यय होगा। और भिन्न में कौन सा प्रत्यय होगा, त प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से शीर्ण, ध्यान रखिएगा, शीर्ण में भी त प्रत्यय है। पक्व में आपसे पूछ सकता है, पक्व में भी त प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बहुत महत्वपूर्ण, पृष्ठ, ठीक है, यहाँ पर त प्रत्यय है। दृष्ट, यहाँ पर भी त प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ए इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भूतकालिक अर्थ में प्रत्यय होता है त्वा प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय या फिर त प्रत्यय, है ना। आपको बताया था कि त और तवतु प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा भूतकाल का द्योतक है, इसलिए ये दोनों ही प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणार्थ में प्रत्यय होता है, प्रेरणार्थ में प्रत्यय कौन सा होता है? देखिएगा, सन प्रत्यय अगर आपसे पूछता है किस अर्थ में होता है, तो ये इच्छार्थ में सन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। णिच प्रत्यय का प्रयोग हम प्रेरणार्थ में करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। यंग प्रत्यय का प्रयोग हम क्रिया की आवृत्ति के अर्थ में हम करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति के अर्थ में करते हैं, ठीक है। यक प्रत्यय का प्रयोग हम किस में करते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रियापद में करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रेरणार्थ में जो प्रत्यय होता है वो णिच प्रत्यय होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीति शतकम की सूक्ति नहीं है, इनमें से नीति शतकम की सूक्ति कौन सी नहीं है? विभूषणम मौनम पंडितानाम, कहा कि अपंडितानाम मौनम विभूषणम, यानी मूर्खों का आभूषण मौन है। विद्या विहीन पशु, कहा कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। नहीं सर्वः सर्वम जानाति, कहा कि सभी लोग सब कुछ नहीं जान सकते। और शीलम परम भूषणम, और कहा कि चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है, ठीक है। तो और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं सर्वः सर्वम जानाति, ये मुद्रा राक्षस की है। मुद्रा राक्षस की बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। और नीति शतकम किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की रचना है। ये तीनों ही सूक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं बेटा, ये तीनों ही सूक्तियाँ नीति शतक से हैं, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर सी हो जाएगा। सचिपति शब्द किसका पर्यायवाची है? सचिपति ये शब्द जो है किसका पर्याय है, आपको बताना है। सची, देखिएगा, सची का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, ठीक है। इंद्र की पत्नी को हम क्या कहते हैं? सची कहते हैं। और देखिएगा, सचिपति, सची है, ठीक है, पति जिसका, है ना, सची का पति,
तो शची का पति कौन है? तो इंद्र है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? ग्रामात् उभयतः वनम अस्ति। कहा कि गांव से दोनों ओर वन है। ग्रामस्य उभयतः गांव के चारों ओर वन है। ग्रामम उभयतः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। ग्रामीण उभयतः वनम अस्ति, गांव से चारों ओर वन है। अब यहाँ पर बताना है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है, और आपको बताया था ना उभयतः, सर्वतः, परितः, निकषा, हा, प्रति, धिक, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उभयतः शब्द प्रयोग करने के कारण से ग्रामम उभयतः, गांव के चारों ओर वन है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि दशानन पद प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो दशानन पद है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो दशानन तुमको परीक्षा के दिन भी तुमको दशानन दिखाई देगा, क्योंकि पेपर रूपी दशानन आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। दशानन शब्द का प्रयोग हम रावण के लिए करते हैं, और इस शब्द में, ठीक है, इस शब्द का विग्रह होता है दश आननानि यस्य सह, यानी 10 मुखौटे हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, उसको हम दशानन कहते हैं, और दशानन रावण के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। और ऋषिकेश शब्द का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, ध्यान रखिएगा, कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। राजीव लोचन, राजीव लोचन किसके लिए प्रयुक्त होता है? ध्यान रखिएगा, राजीव लोचन, ये सभी, ठीक है, राजीव लोचन, ध्यान रखिएगा, राम के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्मा जी के लिए चतुर्मुख, चतुर्मुख शब्द में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, और राजीव लोचन में भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था आपके लिए, यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सापेक्ष अव्यय शब्द नहीं है। सापेक्ष का मतलब होता है जब दोनों एक साथ चलने वाले अव्यय, ठीक है। यत है तो तद भी है, यदि है तो तरही भी है, यावत है तो तावत भी है, और किम है तो किम कम। ये किम कम ये सापेक्ष अव्यय नहीं माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यत वस्तु तत्र अस्ति तत् आनय, जो वस्तु वहाँ है उसे ले आओ। यदि अहम अपठिष्यम तदा अहम उत्तीर्णो अभविष्यम, यदि मैं पढ़ता तो पास होता, तो यदि और तो, है ना। और यावत तावत, यावत अहम अत्र तिष्ठामि तावत तुम आगच्छ, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक तुम आओ, है ना। तो यावत तावत ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसको समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ये अव्यय भी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, ये तीनों ही। और किम कम, ये किम यहाँ पर सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम है किम। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिष्यम पाठयति का कर्मवाच्य होगा। शिक्षक जो है शिष्य को पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षक शिष्य को नहीं पढ़ाएगा तो घास डालेगा, पढ़ाएगा ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। शिक्षक शिष्यम पाठयति, इसका कर्मवाच्य शिक्षक है, तो शिक्षक का तृतीया एक वचन में ले जाओ तो बनेगा शिक्षकेण, लीजिएगा, है ना। तो शिक्षकेण, यहाँ तो 2 ही ऑप्शन बचे। अब शिष्यम है तो हमेशा कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और इसको आप प्रथमा एक वचन में ले जा करके परिवर्तन कर लीजिएगा तो बनेगा शिष्यः होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा शिष्यः यहाँ पर है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, बाकी ये गलत होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय ध्यान रखिएगा। आपने ये ध्यान रखना है हमेशा, ये जो कर्तृवाच्य का जो कर्म पद है उसको आपने प्रथमा विभक्ति में ले गए या नहीं ले गए, इसको ध्यान रखना है, यही कई बार कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूर्धन्य वर्ण नहीं है,
मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है? र, श, री और री। तो री जो है ये मूर्धन्य वर्ण नहीं है, क्योंकि ऋतु लसानाम दंताः, है ना। तो री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। तो इस वजह से यहाँ पर दंत से निकलने वाले वर्ण होने के कारण से ये दंत्य कहलाता है। बाकी र, श, री ये सब क्या होंगे? मूर्धन्य होंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धाः, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है तुमन प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, त्वा प्रत्यय या फिर अनियर प्रत्यय। तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए इस अर्थ में करते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग क्रिया की निरंतरता, क्रिया की निरंतरता वर्तमान काल के अर्थ में, है ना, निरंतरता, इस अर्थ में आप क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और त्वा प्रत्यय का प्रयोग आप करके इस अर्थ में करते हैं। और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग के अर्थ में आप करते हैं, इसका प्रयोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का। क्रुधा द्रुहो रूपसृष्टयोः कर्म सूत्र से होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रखिएगा, दो ऐसे ही सेम एजिटिव सूत्र हैं, इसलिए इस प्रश्न को दोबारा रखा हूं। क्रुधा द्रुह रूपसृष्टयोः कर्म, अगर इस सूत्र को दिया जाए तो यहाँ केवल दो धातुओं का प्रयोग किया गया है। इस सूत्र का अर्थ होता है कि क्रुधा और द्रुह इन दोनों धातुओं से पहले यदि उपसर्ग रहे, ठीक है, तो यहाँ कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होने का मतलब यह है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त इसके समान एक सूत्र और है, ठीक है। क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, ये अगला सूत्र है। तो ये चतुर्थी विभक्ति का है और ये द्वितीया विभक्ति से रिलेटेड सूत्र है, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगा। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि यदि आप लोगों को पीडीएफ में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो पीडीएफ के लिए आप लोग संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और क्लास कैसा लगा आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा, प्रश्न कैसे लगे, ठीक है। इसी तरह से चर्चाएँ चलती रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं होता है, तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। धन्यवाद आप सबका अभी के लिए फ़िलहाल। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद आप सबका, बाय बाय।